आएगा और मुझे पूरी चेतना जो अब तक कवि सम्मेलन में नहीं दिखी, वो ये खाली कुर्सियों समेत अब मुझे आप में दिखनी चाहिए। और इसलिए मैं ऐसे योद्धा पर कविता सुनाने जा रही हूं जैसा कि मुझे आदेश है। मैं पुनः कह दे रही हूं, आप मोबाइल फोन सच में रख लीजिए, मुझे आपकी मुट्ठियां भिजी हुई दिखानी चाहिए। मैं चाहती हूं, मैं ये मानती हूं कि यदि आपको सनातन पर गर्व होगा तो आप उस योद्धा को स्वीकार कर लेंगे। होता होगा महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि मैं बुंदेलखंड की धरा पर खड़ी हूं। जब किसी भी हिंदू को समर्पित, यदि सनातन को समर्पित कोई योद्धा बलिदान होता है तो वो चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो बंगाल का हो, बुंदेलखंड उसको सम्मान के साथ सुनता है, गुनता है। मैं बस एक कविता विशेष आप तक पहुंचाने जा रही हूं, बस उस योद्धा का उल्लेख करने जा रही हूं कि शायद वो ना होता तो आप माफ कीजिएगा ऊंची शलवार और लंबा कुर्ता पहनकर यहां बैठे होते। मेरा इशारा समझिएगा। और मुझे अब छुटपुट तालियां बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे आपकी सनातनी फौलादी तालियां चाहिए। मैं संभाजी महाराज पर एक कविता पढ़ने जा रही हूं। जिन्होंने छावा फिल्म देखी होगी वो इस दृश्य को जी लेंगे। मैंने फिर कहा कि एक बार दोनों हाथ उठाकर जरा जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप कविता सुनेंगे। मैं आप सबको भी बहुत चेतना के साथ स्वागत है। कविता सब चेतन में बैठे, उन्हीं ने तो मांग की है। सुनेगा। सन 1657 में उस प्रखर सूर्य का हुआ उदय। सन 1657 में उस प्रखर सूर्य का हुआ उदय। ऐसा लगता था एक साथ थे शक्ति शौर्य के पक्ष उभय। शुभमयी माह 14 दिनांक स्थान पुरंदर किला मिला। माता श्री सईबाई जी को सुरभित प्रसून सा खिला मिला। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। कवि कलश सुविज्ञ सहायक थे, योद्धा थे, नीत निपुण भी थे, यूं कहीं कि सब्विद लायक थे। कुल आयु मात्र 31 वर्ष, 120 था युद्ध किया। काली का खप्पर भर भर कर धरती माता को शुद्ध किया। भाला था 65 किलो वजन, लाशों पर लाश पाटता था खड्ग अकाल काल जैसा बैरी का शीश काटता था। पखरू था या कि पखेरू था, चेतक सा तेज उड़ा घोड़ा। जिस ओर मुगल दिख जाते थे फौरन उस ओर मुड़ा घोड़ा। विद्युत सा प्रबल प्रवाह लिए, स्वामी की हित की चाह लिए, था पूर्ण समर्पण का कौशल, निज सेवा की परवाह लिए। इस युद्ध काल की गाथा को सुनकर यदि कौला खून नहीं, निज राज धर्म पर मिटने का जागा यदि तनिक जुनून नहीं, कविता कैसे स्वीकार करे यह धरा वीर बलिदानी है। जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तान। जय घोष नहीं निकले मुंह से तो कैसा हिंदुस्तानी है। सब लोग करें, सब लोग करें, तैयार रहिएगा, सब लोग करें। कामना यही भारत हो सदा अखंड अजय। मुट्ठियां भींच करके बोलो संभाजी महाराज की जय। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने। उनके जीवन के अंतिम 40 दिन धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने। जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, वो औरंगजेब पिछले दिनों भैया सुमित भैया, पिछले दिनों एक घटना आपने भी देखी होगी कि औरंगजेब का चित्र, जिनके धर्म में चित्र और इस प्रकार की कल्पना भी नहीं है, औरंगजेब का चित्र उससे दुग्धाभिषेक किया जा रहा था। औरंगजेब के चित्र को बहुत आक्रोश हुआ, हिंदू बहुत भड़के, मैं बहुत प्रसन्न हुई। मुझे लगा कि सनातन की ओर लौट रहे हैं, अभिषेक तक तो वो पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे घर वापसी हो जाएगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुने। औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे। क्यों कवि सम्मेलन ये कराया गया है? इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा? पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा।
अगली 2 पंक्ति मैं बोल रही हूं, एक पंक्ति मैं बोलूंगी, आधी पंक्ति आप बोलेंगे। पहचानो रावण सभा बीज बजरंग बली का ओज खड़ा, संकट में हो यदि धर्म कभी तो फिर बेकार जवानी है, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है। पानी है। बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है, पानी है। आंखों में, फिर पंक्ति बोलेंगे आप, आंखों में खून उतर आया, आंखों में खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव, जय जयति भवानी गूंज उठा, गूंजा हर 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 महादेव, गूंजा हर 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 महादेव। सब ओर घेर कर संभा को फिर शुरू मौत का खेल किया, कोड़े मारे पत्थर फेंके दुख और दर्द का मेल किया, नाखून उखाड़ दिए फौरन बर्छी से छील दिया तन को, जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा पर तोड़ नहीं पाए मन को, पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, एक एक व्यक्ति का हाथ खड़े करके मुझे ताली चाहिए अब। मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में झूल गए, छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। बनकर मशाल जो उठे सदा, उन हाथों को पहले काटा, फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा। उस धड़ को भी निर्भय लखकर पल्लेश नहीं संकोच किया, जलती छड़ से आंखें फोड़ी, भौहों पलकों को नोच लिया। इतने पर भी जब झुका नहीं, भयभीत हुए कुछ अंदर से, तलवार उठाई कायर ने, मस्तक को अलग किया धड़ से। हो कितना भी विकराल युद्ध, हो कितना भी, हो कितना भी, हो कितना भी विकराल युद्ध, पौरुष ही सदा पछाड़ेगा। खुद महाकाल घट में उतरे, उसका क्या काल बिगाड़ेगा। और अंतिम 2 पंक्ति, ये निवाड़ी उस योद्धा पे बलिहारी जाए तो मुझे लगे कि आज निवाड़ी का ये महोत्सव हो गया है। संपूर्ण सनातन बोल उठा, संपूर्ण सनातन बोल पड़ा, जय धर्मवीर कविराज की जय। मुट्ठियां भींच करके बोलो, संभाजी महाराज की जय। बहुत अच्छे कविता, जिंदाबाद कविता, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, यशस्वी रहो। वाह, पूरा निवाड़ी आज जो इस कवि सम्मेलन में लोग आए इतने दूर से,